Hi students, today in this video we go for the chapter number 7 and the second part of this chapter, and the name of the chapter is Little Tiger, Big Tiger. We saw in the previous part that one mother tiger and her baby cub lived near a river in a shady jungle. Mother tiger was hunting for animals and birds, and the small tiger stay close with his mother. And one day, what happened that he went away. The small tiger went away from his mother, and he caught one frog, and he wanted to show the frog to his mother, but he saw a big tiger instead of his mother near him. And now we see that what happened in the story. And here is the next part, that the tiger's green eyes glistened as he watched the tiger cub. जो बड़ा टाइगर जो आया था उसकी जो आईज थी वो ग्लिस्टेंड मीन्स ऐसे शाइन कर रही थी. एंड ही वॉच्ड द टाइगर कब. उसने टाइगर कब देखा ना, स्मॉल टाइगर बेबी, तो उसकी जो आईज है वो शाइनिंग करने लगी और वो एकदम सरप्राइज हो गया. द टाइगर कब वॉज फ्राइटेंड एंड द टाइगर कब जो बेबी था वो डर गया, क्योंकि उसको लगा ये कौन आया. ही कुड नॉट हाइड और रन. ही कुड नॉट मीन्स वो दौड़ भी नहीं पाया और छुप भी नहीं पाया. ही लेट द फ्रॉग होप अवे. और उसके हाथ में जो फ्रॉग था ना वो भी छूट गया और उसने फ्रॉग को ऐसे छोड़ दिया. द टाइगर क्रैप्ड अप क्लोजर टू द लिटिल टाइगर कब. द टाइगर क्रैप्ड अप मीन्स टाइगर जो है वो धीरे धीरे उसके पास आता जा रहा था, लिटिल टाइगर कब के पास. बट अ रोअर फिल्ड द जंगल. फिर क्या हुआ, अचानक से एक रोहर, एक जोर से आवाज़ आई, गर्जना हुई. पूरा जंगल उससे डर गया. द रोअर ऑफ द मदर टाइगर. जो ममा टाइगर थी ना वो एकदम डर गई कि मेरा बेटा कहाँ गया. तो उसने एकदम ज़ोर से गर्जना की, और जो गर्जना थी ना वो गर्जना इतनी जोर भयानक थी कि पूरा जंगल थर्रा उठा. पूरा जंगल उससे डर गया, भर गया. और वो गर्जना किसकी थी? The roar of mother tiger. Roar is the sound of a tiger or lion. She faced the other tiger and he went away. She faced the other tiger. उसने दूसरा जो बड़ा टाइगर था ना उसका फेस किया, उसका सामना किया. और जो दूसरा टाइगर था ना वो एकदम दूर चला गया मम्मा टाइगर से डर के. मदर टाइगर से वो डर गया क्योंकि उसने इतनी ज़ोर से आवाज़ की और उसने उसको, बड़ा टाइगर था, उसको फेस किया. तो उस तरह से उसने उसके सामने देखा ना तो वो डर के निकल गया दूर. द मदर टाइगर लाइक्ड टू रोअर अ लाउड बिग टाइगर रोअर टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल दैट शी वॉज देयर. जो मामा टाइगर थी, मदर टाइगर थी, वो लाइक्ड टू रोअर, उसको जोर से वो आवाज़ करना चाहती थी क्योंकि, और उसका जो गर्जना रोअर कैसी थी, और लाउड बिग टाइगर रोअर बहुत ही ज़ोर से, लाउड मीन्स और बहुत ही जो बड़ा टाइगर करता है ना उस तरह से. टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स, और बाकी सारे एनिमल्स को बता रही थी कि इन दी जंगल, की जंगल में मैं हूँ अभी, मेरे बेटे को कोई परेशान नहीं कर सकता क्योंकि मैं हूँ यहाँ पे. इस तरह से उसने जोर से सबको डरा दिया आवाज़ करके. ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल केप्ट फार फार अवे. अभी बाकी सारे एनिमल्स थे वो तो ऑलरेडी उससे डरते ही थे, क्योंकि जो छोटे छोटे एनिमल्स थे, मंकी, डियर, वो सब तो उससे डरते ही थे. पर नाव जब उसने बिग टाइगर देखा ना तो वो एकदम, उसका जो नेचर है पूरा चेंज हो गया. और उसने इतना ज़ोर से इतनी आवाज़ की कि बाकी सारे दूसरे एनिमल्स भी थे वो जंगल में दूर दूर चले गए, क्योंकि सब उसके पास अभी कोई नहीं आ सकता, क्योंकि वो इतनी डेंजर हो गई थी. बिकॉज ऑफ हिज बेबीज सेफ्टी, उसको अपने बच्चे की सलामती के लिए ये सब करना पड़ा. जब उसने बड़े टाइगर को देखा तो वो एकदम भयानक से आवाज़ करके उसको भगा दिया, बड़े टाइगर को. तो इस तरह से ये इसमें जो मदर टाइगर है उसकी ब्रेवरी और उसकी जो पावर दिखाया गया है उसका, कि वो कितनी
भयानक हो सकती है जब उसके बच्चे पे कोई मुसीबत आती है. सो दिस इज द last paragraph of page number 70, and now we go for page 71. And here is the next page. The tiger cub also liked to roar, a loud tiger cub roar, to tell all the other animals in the jungle that he was there. अभी जो छोटा सा बच्चा था ना टाइगर का, उसको भी ये ऐसे बड़े से ज़ोर से आवाज़ करना अच्छा लगता था, क्योंकि वो भी सबको बता देना चाहता था कि मैं हूँ यहाँ पे, कोई भी यहाँ पे ना आए, बाकी सब एनिमल्स को, कि मैं हूँ यहाँ पे. इस तरह से वो अपना पावर दिखाना चाहता था, जैसे अपनी मम्मा ने दिखाया. But all the other animals in the jungle were not afraid at all, and none of them ran away. But all the other animals in the jungle were not afraid. अभी ये छोटा टाइगर कब था, तो इससे कोई डरता नहीं है, तो कोई डरा नहीं उससे, तो छोटे टाइगर से कोई नहीं डरा, और कोई भी दूर गया नहीं, छोटे छोटे जो एनिमल्स थे वो. But there came a year when the small tiger cub was a full grown tiger. फिर एक दिन क्या हुआ कि ऐसा टाइम आया कि ये जो स्मॉल टाइगर कब था ना, जब ये प्रीवियस हमने जब बात की कि कोई एनिमल उससे डरा नहीं, तब वो बहुत छोटा था. बट टाइम वेंट अवे, जब टाइम निकल गया और वो जब छोटे कब में से वो एकदम फुल ग्रोन बड़ा सा टाइगर हो गया. ही वॉकड फॉर माइल्स अलोन. अभी तो वो अकेला चला जाता था फॉर माइल्स, बहुत सारे डिस्टेंस तक. हंटिंग फॉर गेम एट नाइट, जैसे उसकी मम्मा शिकार करती थी, हंट करती थी, वैसे वो भी एट नाइट को हंटिंग करता था. व्हेन ही रोहर्ड टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल दैट ही वॉज देयर, ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल केप्ट फार फार अवे. जब वो जोर से गर्जना करता था, तब सारे एनिमल्स को बताने को कि मैं हूँ यहाँ पे. तो इस तरह से सारे एनिमल्स डर के भाग जाते थे. And the great big tiger that had been a small tiger cub, hearing his own loud roar, smiled to himself a great big tiger smile. And the great big tiger that had been a small tiger cub, यानी जब वो छोटा था ना, तब बड़ा टाइगर हो गया. फिर जब वो छोटा था तो अपनी जो गर्जना थी, लाउड गर्जना, वो सुन के वो एकदम सरप्राइज होता था और अपने आप ऊपर ही हंसता था कि ग्रेट बिग टाइगर स्माइल. और वो अपने ऊपर ही हंसता था कि मैं छोटा था तब कैसे मैं लाउड रोअर करता था और बाकी एनिमल को डराता था, पर कोई डरता नहीं था. लेकिन अब सब डर जाते, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ. तो इस तरह से दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ वन टाइगर कब, how he grew and how he became bold tiger. So this is the story. I hope you understood the story. You have to read this story from your Marigold textbook. And the writer of this story is Lewis Hamilton Fuller. And now we go for the new words of this story. And here are the new words. Shady means dark. Bellowed means it is a sound of deer. And twitched means move करना. Pounced means jump करना, jump कर रहा था. Grunt, it is a sound of pig also, and it is sound of an animal. Game means it is here the meaning of game is plan. And glistened means shining, shined. Roared means it is a sound of a tiger, a roar. Pheasant means bird, and fowl means also a bird. So these are new words, and I hope you understood the story. And in the next video we will see the meaning words of this story. Thank you.